नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। ये है पाठ 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया तापमान, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, आर्द्रता, अम्लीय, भार, उदासीन और आकार। उसमें से पहला प्रश्न में क्या दिया गया है? हवा की वाष्प धारण करने की क्षमता हवा की खाली जगह के अनुसार निश्चित होती है। इसके उत्तर में आएगा आर्द्रता। हवा की वाष्प धारण करने की क्षमता हवा की आर्द्रता के अनुसार निश्चित होती है। दूसरे में क्या दिया गया है? पानी का अपना खाली जगह नहीं होता परंतु निश्चित खाली जगह और खाली जगह होता है। इसके उत्तर में आएगा आकार, घनत्व और द्रव्यमान। पानी का अपना आकार नहीं होता परंतु निश्चित घनत्व और द्रव्यमान होता है। तीसरे में क्या दिया गया? पानी के जमते समय उसका खाली जगह बढ़ता है। इसके उत्तर में आएगा आयतन। पानी के जमते समय उसका आयतन बढ़ता है। चौथे में क्या दिया गया? खाली जगह मिट्टी का पीएच 7 होता है। इसके उत्तर में आएगा उदासीन। उदासीन मिट्टी का पीएच 7 होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? ऐसा क्यों कहते हैं? उसमें से पहला प्रश्न है हवा भिन्न भिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। इसके उत्तर में आएगा हवा में कई प्रकार की गैसें और अन्य कई घटक पाए जाते हैं। ये सभी घटक मिश्रण के रूप में एकत्र हो जाते हैं। इन घटकों में से किसी अकेले घटक का हमें अनुभव नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि हवा विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है? पानी सार्वत्रिक विलायक है। इसके उत्तर में आएगा विश्व के अनेक पदार्थ पानी में आंशिक रूप में अथवा पूर्णतः घुल जाते हैं, इसलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? स्वच्छता के लिए पानी का विकल्प नहीं है। इसके उत्तर में आएगा पानी आसानी से उपलब्ध, अत्यंत सस्ता तथा बिना मूल्य मिलता है। इससे हम कपड़े तथा बर्तन स्वच्छ कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। अन्य पदार्थ पानी की तुलना में कठिनाई से तथा अधिक मूल्य देकर प्राप्त होते हैं, इसलिए स्वच्छता के लिए पानी के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? क्या होगा बताओ। इसमें से पहला प्रश्न है हवा में वाष्प का अनुपात बढ़ गया। इसके उत्तर में आएगा हवा में जल वाष्प का अनुपात बढ़ने पर हवा की आर्द्रता बढ़ जाएगी, ऐसी हवा नम तर लगती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? जमीन में निरंतर एक ही प्रकार की फसलें उगाई। तो इसके उत्तर में आएगा जमीन में निरंतर एक ही प्रकार की फसलें उगाने पर जमीन के पोषक द्रव्यों की मात्रा कम हो जाएगी। कुछ समय बाद इसकी उर्वरता कम हो जाएगी और खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं। यहाँ पे समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, इसका जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा पहला हवा प्रकाश का प्रकीर्णन, दूसरा पानी उत्सर्जन क्रिया और तीसरा है मृदा आकार्यता। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? सत्य या असत्य पहचानो। उसमें से पहला है बलुई मिट्टी का जल संधारण क्षमता कम होती है। इसके उत्तर में आएगा सत्य। दूसरे में क्या दिया गया है? समुद्र का पानी विद्युत का कुचालक होता है। इसके उत्तर में आएगा असत्य और सत्य कथन क्या बनेगा? समुद्र का पानी विद्युत धारा का चालक है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा सत्य। अब अगला करते हैं। चौथे में दिया गया है हवा द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके भी उत्तर में आएगा सत्य। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? निम्नलिखित चित्र संबंधी स्पष्टीकरण तुम्हारे शब्दों में लिखो। तो इसके उत्तर में आएगा चित्र अ में जमीन पहाड़ी पर्वत में बने छिद्र में पानी दिखाई दे रहा है, यह द्रव अवस्था में है। और दूसरा चित्र आ में यही पानी बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। तीसरा हवा का तापमान कम होने के कारण पानी का भी तापमान कम हो रहा है। चौथा बर्फ का निर्माण हो रहा है, अतः पानी का तापमान 4 अंश सेल्सियस से कम है। पांचवा पानी का तापमान 4 अंश सेल्सियस से कम होने के कारण उसका घनत्व कम होता है और उसका आयतन बढ़ता है। छठवा इस तापमान पर पानी का प्रसरण हो रहा है, जिससे जमीन में बना छिद्र कुछ चौड़ा हो गया है। चित्र आ में यह अंतर स्पष्ट किया गया है, यह जल का असंगत व्यवहार दर्शाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है
हवा द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, हवा में कुछ गैसों और उनके साथ साथ धूल, धुएं तथा जलवाष्प के सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है। दूसरा, जब सूर्य का प्रकाश हवा में उपस्थित इन सूक्ष्म कणों पर पड़ता या आपतित होता है तब वह सभी दिशाओं में बिखर या फैल जाता है। तीसरा, प्रकाश की किरणों के इस प्रकार बिखरने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? पानी के विभिन्न गुणधर्म स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा पानी के निम्नलिखित गुणधर्म है। पहला है प्रवाहिता, दूसरा है उत्तम शीतक, तीसरा है सार्वत्रिक विलायक, चौथा है शारीरिक क्रियाएं और पांचवा है प्रक्षालकता। तो पहले प्रवाहिता में आएगा, पानी ढालू तल पर आसानी से बहता है। इस गुणधर्म के कारण जल परिवहन द्वारा माल की ढुलाई और जनित्रों द्वारा विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है। दूसरा है उत्तम शीतक, मोटर गाड़ियों का तापमान नियंत्रित करने के लिए शीतक के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सार्वत्रिक विलायक, पानी में बहुत से पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। कारखानों, प्रयोगशालाओं तथा भोजन तैयार करने के लिए विलायक के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है। और चौथा है शारीरिक क्रियाएं, शरीर के अंदर होने वाली पाचन, उत्सर्जन जैसी जैविक प्रक्रियाओं में पानी सहायता करता है। और पांचवा है प्रक्षालकता, पानी की सहायता से ही हम अपने दैनिक क्रियाएं करते हैं। उत्तम प्रक्षालक होने के कारण हम पानी द्वारा मैले कपड़ों तथा जूठे बर्तनों को स्वच्छ करके धोते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? समुद्र के पानी का घनत्व बारिश के पानी के घनत्व से अधिक क्यों होता है? इसके उत्तर में आएगा, समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार के लवणों के घुलने के कारण पानी का आयतन नहीं बढ़ता परंतु उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसलिए समुद्र के जल का घनत्व अधिक और वर्षा के शुद्ध जल का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? अच्छी मृदा रचना का क्या महत्व है? इसके उत्तर में आएगा, जमीन की उर्वरता मृदा की रचना पर निर्भर होती है। मृदा की रचना अच्छी हो तो जड़ों को ऑक्सीजन की सही पूर्ति होती है। ऐसी मृदा में से पानी का अच्छा निकास होता है और वनस्पतियों की जड़ों की अच्छी वृद्धि होती है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया? मृदा के विविध उपयोग कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा, मृदा के निम्नलिखित उपयोग है। पहला है वनस्पति संवर्धन, दूसरा है जल धारकता और तीसरा है सुघट्यता। तो उसमें से पहले में वन संवर्धन में आएगा, मृदा के कारण वनस्पतियों की वृद्धि में सहायता मिलती है। दूसरा है जल धारकता, मृदा पानी को पकड़ कर रखती है जिससे हमें पूरे वर्ष भर पानी मिलता है। तीसरा है सुघट्यता, मिट्टी को अपेक्षित आकार दिए जा सकते हैं, इसे ही पदार्थ की सुघट्यता कहते हैं। अतः मिट्टी से हम विभिन्न आकार वाली वस्तुएं बना सकते हैं। इन वस्तुओं को आवे में गर्म करके कठोर बनाते हैं। घड़े, गगरियां, दीपक, ईंटें तथा मूर्तियां सुघट्यता के कारण ही बनती है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है? किसानों की दृष्टि से मृदा परीक्षण की आवश्यकता और महत्व क्या है? इसके उत्तर में आएगा, पहला, किसानों द्वारा जमीन की मिट्टी या मृदा में ही फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा, मृदा परीक्षण द्वारा जमीन की मिट्टी के घटकों का अनुपात या मात्रा ज्ञात होता है। तीसरा है, मृदा परीक्षण द्वारा उसका रंग, गठन तथा कार्बनिक पदार्थों का अनुपात ज्ञात होता है। चौथा है, सही परीक्षण होने पर किसी सही फसल उगाकर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त करते हैं। पांचवा है, जमीन में जो पोषक पदार्थ कम हो उनकी भी जानकारी मिलती है और उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है। छठवा है, इस परीक्षण में मिट्टी के पीएच तथा विद्युत वाहकता जैसे 2 परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? ध्वनि के संचरण के लिए हवा का क्या महत्व है? इसके उत्तर में आएगा, पहला, ध्वनि के प्रसरण के लिए ठोस, द्रव्य अथवा गैसीय अवस्था वाले किसी भी एक माध्यम की आवश्यकता होती ही है। दूसरा, हवा एक गैसीय अवस्था वाला माध्यम है, इसलिए हवा में उत्पन्न होने वाली ध्वनि हवा द्वारा दूर तक पहुंचती है। तीसरा, यदि पृथ्वी के पृष्ठ पर हवा न होती तो हमें कोई भी ध्वनि सुनाई न पड़ती। अब हम अगला करते हैं। आठवें में क्या दिया गया? पानी से पूर्णतः भरी हुई कांच की बोतल फ्रीजर में क्यों नहीं रखनी चाहिए? इसके उत्तर में आएगा, पहला, बर्फ बनते समय पानी के असंगत व्यवहार के कारण उसका प्रसरण होता है। दूसरा, जब पानी का तापमान 4 अंश सेल्सियस से कम होता है तब उसका प्रसरण होता है और उसका आयतन बढ़ता है। तीसरा, इसके कारण पानी से पूर्णतः भरी बोतल की आंतरिक दीवार पर दाब क्रियाशील होता है और इस दाब के कारण बोतल टूट जाती है और टूटी हुई बोतल कांच की हो
तो परेशानी बढ़ सकती है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।